नमस्कार, हम दीपक पाल, गडरान समाज चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों से एक सवाल था, पूरे पाल समाज का सवाल था। इसी सवाल को जानने के लिए जब सासाराम चेनारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी के घर उर्दा हम आ गए हैं, तो आइए उस सवाल को जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। बैठिए बैठिए। ठीक है, अपना बताइए। अच्छा, एक अपने समाज का सवाल है। बहुत लोग हमें पर्सनली भी बताए हैं कि आखिर ये संगठन चल कैसे रहा है। हर एक महीना रैली, मीटिंग और घटना दुर्घटना होने पर गांव का मुखिया तक नहीं पहुंचता है और आप पहुंच जाते हैं और आर्थिक मदद भी करते हैं। आखिर इसका राज क्या है? आपका इनकम क्या है? कोई पार्टी का हाथ तो नहीं है ना आप पर कि आप ऐसे पूरा संगठन चलाइए और 24 और 25 में पार्टी को, अपना समाज को बेच दीजिएगा? ऐसा कोई तो बात नहीं है। आखिर समाज जानना चाहता है कि इतना मीटिंग रैली हो रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है? आप आर्थिक मदद भी करते हैं अपने समाज को। ये समाज का बहुत बड़ा सवाल है। हमसे कुछ लोग भी बोले हैं और बहुत सारे लोग को मन में चल भी रहा होगा, वो लोग बता नहीं पा रहे होंगे। इस सवाल समाज जानना चाहता है। ये बाप रे बाप, इस सवाल पर सवाल करते चले गए। 1 मिनट तो आप ही बोल दिए, तो हम क्या कहें। फर्स्ट सवाल था आपका कि आप हर माह कहीं ना कहीं प्रोग्राम कराते हैं जी। कहीं कहाँ से आपका इनकम क्या है, कहाँ से पैसा लाते हैं कि जो आप संगठन में खर्च करते हैं। जहाँ मुखिया नहीं चौंपता है वहाँ आप पहुँच जाते हैं। कहीं पार्टी का भी तो हाथ नहीं है कि आप आखिर समाज जानना चाहेगी। यही ना समाज का सवाल, यही है। आपका भी सवाल यही है कि मेन आपका सवाल ये है कि संगठन में पैसा कहाँ से आता है कि जो आप इतना खर्च करते हैं। सवाल एक ही है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा बात घुमा के बोले। बात घुमा कर नहीं, समाज का मन में चल रहा होगा। भले आपसे कोई नहीं पूछ रहा होगा, समाज चल रहा होगा कि आप इतने मेहनत कर रहे हैं, कोई पार्टी तो आपको नहीं दे रही है कि आप 24-25 में अपने संगठन को जोड़िए और अपने समाज को बेच दीजिएगा। बेचने वाले हम नहीं हैं। समाज को पहले हम जवाब देते हैं पैसा कहाँ से आता है। पैसा और चौंपने वाला बात, जैसे हम अपना घर में कोई भी घटना हो जाए, पर्सनल घर की बात कर रहे हैं, जैसे मेरे भाई, माँ, बाप, बहन जो भी है, घर निजी होता है ना लोगों का। यहाँ तो कोई घटना होगा और आप कहीं भी रहिएगा, आप फ़ौरन तुरंत हाकल प्यासल एकदम दौड़त चलाइएगा। कहीं भी रहिएगा, देश के विदेश कहीं भी रहिएगा, आप कोनो घटना को सुनिएगा घर पे कि इस तरह का घटना घटित हो गया है मेरे घर, तो कोई भी चलाता है। उसी तरह हम अपने पूरे बिहार में अपने समाज को अपना घर समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, अपना बहन समझते हैं। और जब कोई दिक्कत में होती है तो हमसे रहा ही नहीं जाता है। हम वहाँ चौंपने का प्रयास करते हैं और चौंप भी जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं भी चौंपते हैं। और रहा बात कि कार्यक्रम कराने के लिए लोग पैसा मेरे पास कहाँ से आता है। कोई भी रैली होता है, मीटिंग होता है, तो हम लोग जिला वाइज जिला अध्यक्ष, उस जिला में जितना प्रखंड है, प्रखंड अध्यक्ष हम लोग बनाए हैं। तो तमाम पदाधिकारी हैं संगठन का, तमाम कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, सभी लोगों का चंदा कलेक्शन होता है, तब जाके कार्यक्रम होता है। अच्छा, जिला में रैली का डेट रखाता है, फिर सभी लोग का चंदा कलेक्शन होता है। अच्छा, जिले से होता है कि अदर जिला से भी होता है? नहीं, जिस जिला में कार्यक्रम होता है ज़्यादातर हम लोग उसी जिला के लोगों से उस कार्यक्रम कराने के लिए चंदा मतलब लगाते हैं। और वो सार्वजनिक चंदा नहीं होता है, पूरे जैसे गांव होता है, सब लोग से चंदा तौसीलाता नहीं है। जो उसमें पदाधिकारी लोग होते हैं, जैसे जिला अध्यक्ष हुए, जिला सचिव हुए, कोषाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, इस तरह के जो चीज़ होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जो संगठन के जिला में पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वो लोग चंदा तहसीलते हैं और फिर रैलियाँ होती है। हाँ। रैलिया में जो खर्चा होता है उसी पैसा से होता है। तो जिला में कार्यक्रम होता है तो इस तरह का होता है। जैसे अब पटना कार्यक्रम होता है, अहिल्या होलकर की जयंती हम लोग 31 मई को मनाते हैं। जब तो उसमें जो है कि सोशल मीडिया के जरिए हम लोग चंदा मांगते हैं, हम खुद मांगते हैं। और बहुत सारे दोस्त मित्र ऐसे हैं कि हम अगर एक फ़ोन करके कह दिए कि भैया यहाँ इस तरह का दिक्कत है, थोड़ा सा हेल्प कीजिए, तो मेरा एक कहने से बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, 21 तारीख को पटना में दही चूड़ा का भोज रखा गया है। सुन लीजिए सवाल, एक सवाल का एक जवाब ले लीजिए। आप जो बोले हैं कि कहीं मदद कर देते हैं, आर्थिक मदद करवा देते हैं, करते हैं, तो जब से हम फ़ोन करेंगे कि भैया फलाना जगह के भाई एक मुसीबत में है, इस तरह का परेशानी है, उसे
उसको गरीब है, थोड़ा सा पैसा की ज़रूरत है, तो लोग हमारे फ़ोन जाते ही उसको मदद करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अब कहीं ब्लड सुने होंगे, देखे भी होंगे कि हमारे सासाराम के बगल में एक शिवपुर है, वहाँ ब्लड की ज़रूरत था, लखनऊ में। हाँ लखनऊ में। तो वहाँ हम नहीं गए थे लखनऊ में डोनेट करने के लिए, हमारे शरीर से ब्लड नहीं निकला था, लेकिन हमारे कहने से वहीं लखनऊ में एक हमारे बिहार के जवान सेना में अभी हैं, वो जाके वहाँ डोनेट कर दी। एक हमारे संपर्की लखनऊ के हैं, समाज सेवी हैं, वो जाके डोनेट कर दिए। तो हमारे कहने से लोग चंदा दे देते हैं, ब्लड दे देते हैं। हमको लगता है कि अगर समाज की ज़रूरत जो भी चीज़ के पड़ेगा, ये संगठन की तरफ से हम लोग व्यवस्था करा देंगे। और रहा आपका सवाल एक और था कि कहीं ना कहीं पार्टी तो नहीं देती है, कहीं ना कहीं आप पार्टी में 24 और 25 के चुनाव में जो है कि पैसा के बल पर आप बेच तो नहीं देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस शब्द से आप परहेज कीजिए कि हम समाज को बेच देंगे। हम समाज को उस मुकाम तक ले जाने के प्रयत्न में हैं, प्रयास में हैं। हमारे पूरे टीम इस प्रयास में है कि जो अभी तक बिहार में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं होने के वाला बात है कि अभी तक हमारे बिहार में एक भी एमएलए यानी विधायक नहीं बन पाया है, सांसद नहीं बन पाया है। हमारे टीम और हमारा रात दिन 24 घंटा का होता है, 24 घंटा में हम लोग 16 घंटा इस पर काम करते हैं कि हमारे समाज के 2025 में विधायक बन जाए। और किसी पार्टी में जाने की जहाँ तक बात है, तो हम लोगों का एक ही नारा है, टिकट नहीं तो वोट नहीं। तो भैया टिकट मिलेगा जो पार्टी से, हम लोग उसी पार्टी को हैं। बेचने या जाने वाला कहाँ से बात हो गया? ये सब नाजायज़ चीज़ है। जो पूछता है इस तरह का चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ है। उसे एक ही बात कहिए कि संगठन का उद्देश्य है कि समाज के लोगों का, समाज के बेटा के, भाई के, भतीजा को पार्लियामेंट में, विधानसभा में भेजना हम लोगों का प्राथमिकता है। अच्छा, 25 में तो आपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, हाँ। गणेश पाल समाज का। अच्छा, 24 में आपका प्रत्याशी उतर रहा है? नहीं, 24 में हम लोगों का प्रत्याशी तो नहीं उतर रहा है, लेकिन अच्छा, आप वोट किसको दीजिएगा फिर? किस पार्टी को अपने समाज का? भाई थोड़ा सा आप सवाल कर रही है और हम ज़्यादा जवाब देंगे, आप सवाल पर सवाल करते जा रहे हैं। तो 24 में हम लोग उसी को वोट देंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग कहीं ना कहीं पार्टी से, उस पार्टी से जुड़ेंगे जो पार्टी हम लोगों की 25 में चुनाव में टिकट देगी। यानी जो पार्टी हम लोगों के 25 में टिकट देगी, उसी पार्टी को हम लोग 24 में भी वोटिंग करेंगे, अब 25 में भी वोटिंग करेंगे। समझ गए? अच्छा, 21 तारीख को जो दही चूड़ा का पटना में आप आयोजित किए हैं संगठन के माध्यम से, इसमें चंदा कहाँ से आएगा? अच्छा, रैली तो जिला जिला होती है, तो जिला जिला लोग चंदा तहसीलते हैं। ये तो सार्वजनिक है, पूरे जिला का पटना में केंद्र बिंदु है, तो वहाँ सभी जिले से लोग आएंगे। तो वहाँ पर चंदा कैसे तसलिएगा? दही चूड़ा की भोज में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, फिर भी वहाँ 1500 तो संगठन के माध्यम से आएंगे लोग। हाँ, तो 1500 लोगों की दही चूड़ा की भोज कराना ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत बड़ा इसमें पूंजी नहीं लगेगा। इसमें गिने चुने लोग जो हैं, इसमें भी संगठन के द्वारा बांट दिया गया है कि आपको चूड़ा की व्यवस्था करना है तो आपको दही की व्यवस्था करना है, आपको तिलकुट की व्यवस्था करना है, आपको पानी की व्यवस्था करना है, आपको कुर्सी की व्यवस्था करना है, टेंट की व्यवस्था करना है। ये सारे लोगों का चीज़ अलग अलग लोग की जिम्मेवारी दे दिया गया है कि आप अपने स्तर से इतना कुर्सी, इतना बेंच, इतना टेबल, इतना पानी की व्यवस्था, इतना गुड़ चीनी की व्यवस्था, इतना दही की व्यवस्था, इतना चूड़ा की व्यवस्था कर देना है। तो समाज है, संगठन के मतलब कि समूह होता है, बहुत सारे संख्या में लोग होते हैं। अगर एक साधारण तौर पर हमारे गांव में, चाहे आपके गांव में, चाहे कहीं भी बुजुर्ग कहे हैं कि 2-4 गो 10-20 गो के लाठी एक को बोझ बन जाती है, और वही 10-20 गो लाठी 10-20 हाथ में चल जाएगी तो वो हथियार बन जाता है। तो ये कार्यक्रम कराना एक आदमी के लिए बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन अगर एक आदमी 100 आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो दही चूड़ा की भोज में बहुत प्रदेश के तमाम ज़िलों से लोग वहाँ आ रहे हैं। तो जितना भी आपका दर्शक हैं, मैं सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि 21 तारीख को, 21 जनवरी को दही चूड़ा की, मकर संक्रांति के हम लोग संगठन दही चूड़े की भोज दे रही है। उस भोज में
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके भोज में शिरकत करें और अपना सुझाव दें कि समाज कैसे एकजुट होगा, आगे कैसे जाएगा। आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी की बातें सुनी। आप जो लोग हमसे सवाल किए थे कि संगठन में पैसा कहाँ से आता है, कैसे इतना होता है, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से तो जान ही गए होंगे। और आपको कैसा वीडियो लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक पाल समाज के घरों में इस वीडियो को पहुंच जाए।